नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल लेबर डे। क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे? तो इसको आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे भी, और इसमें ये भी समझेंगे कि वर्ल्ड ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बेसिकली कैसे अपने लेबर्स को राइट देती हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेबर लॉज स्ट्रिंजेंट हैं, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें लेबर लॉज काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक बात आती है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोविड सिचुएशन के बाद से यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, और यहाँ तक कि जो इस समय का प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो हो चुकी है, कहीं ना कहीं लोगों के वर्किंग आवर्स भी बढ़ गए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है किस नाम पे? इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लेबर डे, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो देखिए, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए शिकागो में May 1, 1886 के अंदर। एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ लेबर यूनियंस का, जिसमें उन्होंने डिमांड करी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहते हैं, डिस्पाइट कि आप जितने नंबर ऑफ आवर्स हमसे काम करवाते हैं। इसके चलते एक प्रोटेस्ट होते ही ब्रूटलिटी के साथ पुलिस और लेबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, क्लैशेस हुए, और जहां पर इन एम्प्लॉयज़ को, प्रोटेस्टर्स को बहुत बुरी तरीके से सबड्यू कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। इसी दिन को कंडेम करते हुए अनार्किस्ट ने एक मीटिंग कॉल करी May 4, 1886 में एट हे मार्केट स्क्वायर। इसीलिए इसको हे मार्केट कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर पीसफुल मीटिंग जो थी वो टर्न हो जाती है वायलेंट मीटिंग में, जहाँ पे बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन होता है, पुलिस फायरिंग करती है। दोनों पार्टीज, पुलिस और लेबर्स के बीच में राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, और ये इंटरनेशनल स्ट्रगल बन जाता है वर्कर्स के राइट्स को लेकर। फाइनली 1889 के अंदर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ने इसे डिक्लेयर करा दैट हे मार्केट स्क्वायर में जो भी इवेंट्स May 1 को हुए थे उसको इंटरनेशनल हॉलीडे माना जाएगा फॉर लेबर, या जिसको मे डे के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इतने सारे लेबर्स की उस समय जाने भी गई थी इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो इसीलिए वर्ल्ड ओवर May 1 को इंटरनेशनल लेबर डे माना जाता है। आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जिन्होंने अपने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जो लेबर क्लास है वो अपनी फैमिली के साथ भी उतनी ही समय बिता सके। वो जितना आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ वर्क प्लेस पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता है। सो दे आर मेनी एफिलेंट कंट्रीज जो लेबर राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बात उठती है वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की, जो एक कांस्टेंट डिस्कशन रहा है सालों से कंट्रीज के विद इन। यहाँ तक कि इंडिया में भी सबसे पहली बार जब इन्होंने लेबर लॉज को ध्यान में रखते हुए 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, तो दैट वाज इन द ईयर 1923। और ये जो 1923 में लेबर डे बनाया गया था, दिस वाज बाय द लेबर पार्टी, लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान, जिन्होंने पहली बार यहाँ पे लेबर डे को 1 मई को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर ये बात अक्सर उठती है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद से ही बहुत से स्टेट्स जो है उन्होंने अपने यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1948 को अमेंड किया है ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू। जैसे रिसेंटली तमिलनाडु सरकार की बात करें या कर्नाटका गवर्नमेंट की, उन्होंने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया है कम करने की बजाय। और यहाँ पे ये किसके फेवर में डिसीजन आ रहा है? एक्सपोर्टर्स के फेवर में डिसीजन आ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और उस प्रोडक्शन के लिए आपको अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी फैक्ट्री एक्ट को अमेंड करने पे होल्ड लगाई है। तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए होल्ड बनी रहे, और अगर प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग रहा तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को अपना ये जो एक्ट है जिसमें वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको वापस भी लेना पड़े। एम्प्लॉयर्स, स्पेशली अगर गारमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बात करें, दे हैव क्लैमर्ड फॉर अ फ्लेक्सिबल वर्क टाइम रिजीम सो दैट दे कैन मैनेज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। उनका कहना है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ही इतने ज़्यादा हैं, हम उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उन डिमांड्स को पूरा कर सकें, हम इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ फुल फ्लेजली, तो हमें अपने वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। बट ये कहीं ना कहीं आप इस बात को समझें कि वो उनकी फैमिली स्ट्रक्चर को भी ख़राब करता है,
तो नंबर ऑफ आवर्स जो है 8 आवर्स से अगर ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं तो वो उनके फैमिली स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब करता है। साथ ही में इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट है, दे वर गिवन ग्रीन सिग्नल टू एनी इनिशिएटिव एज लॉन्ग एज इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स इवन इफ इट एट द कॉस्ट ऑफ लेबर राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको ये कहा गया था कि अगर आपको लगता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को भी इंक्रीज करना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स का भी ध्यान ना दें, आप डेफिनेटली वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करें, ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट का कहना है। They recommended emulating countries like बांग्लादेश एंड वियतनाम। तो जैसे बांग्लादेश और वियतनाम के अंदर वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड किया जाए। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल राइट इंडेक्स के हिसाब से जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है, बांग्लादेश को रैंक किया गया था 10 वर्स्ट कंट्रीज में इन रिस्पेक्ट टू लेबर राइट्स। मतलब वहाँ की लेबर्स के पास उनके राइट्स जो है वो गारंटीड नहीं है, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का वायलेशन होता है तो उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मतलब वहाँ पर जो राइट्स हैं वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, प्रॉपर राइट्स उनको नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग स्केलिंग देखें 1 to 5 के रेशियो में, ब्रैकेट ऑफ 1 to 5 ऑन द डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट, तो यहाँ पे वियतनाम की भी रैंकिंग जो है वो 4 नंबर पे है, विच इंडिकेट सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स। क्योंकि सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स की डिमांड को मीट आउट कर सके रादर देन लेबर राइट्स के ऊपर। तो अगर आपके यहाँ की इकनॉमी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर आपकी लेबर्स ही सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो उस तरीके के पोटेंशियल से काम ही नहीं कर पाएंगी। बट ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इस बात को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती हैं। द कंपैरेटर कंट्रीज दैट न्यू लिबरल्स रेफर टू आर नोन फॉर देयर पुअर रिकॉर्ड ऑफ लेबर राइट्स। The typical demand is to increase the number of hours of work a day while adhering to 8-hour day rule. तो इस लोगों की, प्रोटेस्टर्स की सिर्फ यही डिमांड है कि अगर वर्किंग आवर्स हमारे 8 घंटे हैं दैट इज सूटेबल, बट उससे ज़्यादा वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना सही नहीं है। देखिए लेबर राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो 8 आवर्स से ज़्यादा इट कैन लीड टू फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल फटीग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। साथ ही साथ आप ये भी बात देख रहे हैं ना कि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम में जब से ये कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब वर्किंग आवर्स जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। ऑफिस आवर्स जो है वो स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, बट अभी वो एक्सटेंड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं उनको और उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो फॉर एन इंस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कर्नाटका ने भी अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर दिया है इंक्लूडिंग द रेस्ट पीरियड्स टू 12 वाइल कंप्लाइंग विद वीकली थ्रेशोल्ड ऑफ 48 आवर्स। So we are moving from 3 shift regime to 2 shift regimes। तो क्या रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे? The workers spend about 9 hours in the factory. Companies believe that they can enhance production by maximizing the workers' time in the factory। तो कंपनी ये मानती है कि जितना समय वर्कर फैक्ट्री में रहेगा उतना समय वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, and this would help them cut traveling allowance and transaction cost। So by extending the hours of work and ensuring job insecurity, we are setting the clock back to the 19th century in the name of ease of doing business। हम इस बात पे कि भाई हमारे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए जाएं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जॉब्स इंसिक्योरिटी है इस समय भी और 19th सेंचुरी में भी हम वापस से उसी साइकिल के अंदर डाइव इन कर रहे हैं। सो ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एज वेल एज ट्रेड यूनियन कॉपरेशन, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, सरकारों की वो इच्छा नहीं है और साथ ही साथ ट्रेड यूनियंस भी कॉपरेट नहीं कर रही हैं। कई जगहों पे स्टेट्स they are able to change the labor law without much opposition, without much resistance। So the move of the Karnataka government close to May Day is very much disappointing। Parallelly, जो companies हैं, they are employ human resource professionals who preach about a work-life balance, but they don't see anything when workers are treated shabbily। यहाँ पर आप इस बात को भी देखते हैं, द डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लेबर कोड्स इज हार्डली अ कंसर्न फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इतना ध्यान दे ही नहीं रही है कि वो नए लेबर कोड्स को लेकर आए जिससे लेबर्स के राइट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ट्रेड यूनियंस हैव अ लॉट टू बी कंसर्न्ड अबाउट दिस मे डे, and the companies who employ the professionals who say that there should be a balance between the two, even they should vigilantly observe this
कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द लेबर राइट्स। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर समझा एंड हमने इस बात को समझा कि क्यों ज़रूरी है स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज का होना कंट्री के अंदर, क्योंकि वो लेबर्स की भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ कंट्री की भी रैंकिंग्स को बेटर बनाता है। और जिस कंट्री के अंदर लेबर राइट्स स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रिंजेंट है, वो कंपनी डेफिनेटली और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाती है। तो ये हम लोगों ने समझा आज के इस लेक्चर के अंदर। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छे से आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लेबर राइट्स को स्टेट्स वायलेट करते हैं, उसके ऊपर इग्नोरेंस रखते हैं। सो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड फर्दर अगर आप हमारे साथ कोई भी कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर्स में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी यूपीएससी एंड यूकेपीसीएस के फ्रेश बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड अपकमिंग मंथ्स में और बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।